मेरियों का कोई गम नहीं है, यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। मैंने की सूरज तमन्ना अपने हाथ जलाए, अपने हाथ जलाए, मेरे सपने आंसू बनकर मेरी आँख में आए, मेरी आँख में आए, मुझे इसकी उम्मीद भी कि हम फिर मिलेंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? सिर का दर्द गया? हाँ 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 ठीक है। कल कितनी खुश लग रही थी आप, और कितनी सुंदर भी। दावत में सबकी नजर आप पर ही टिकी हुई थी, पर आज सवेरे से आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है। क्या वजह है इसकी? तेरा जब ब्याह तब तू समझी। एक औरत के लिए उसका सब सहारा होता है, जब छूट जाता है तो जीने की चाह ही नहीं रहती। आप बुरा ना मान, एक बात कहूं? कहो। गलती कभी एक तरफा नहीं होती। अगर दो इंसान मिलकर बिछड़ते हैं तो इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो शिकायतें आपको सांप से हैं, हो सकता है उनको भी आपसे शिकायत। वो आपसे दूर चले गए तो क्या आपने उनके लिए सारे दरवाजे बंद नहीं करती? आप लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते, बातचीत नहीं करते, तो ये दीवारें कैसे टूटेंगी? हिमसा, मेरी में हिम्मत से ये सब कहूं, पर मुझे कहना पड़ रहा है मैं सकती। मैं परेशान देखती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। बहुत छोटी हूँ, सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी ना। अगर सांप पहला कदम नहीं उठाते तो ये पहल आपको ही करना होगा। शायद ठीक है, शायद। वीरेंद्र, तुम लॉ कॉलेज के एडमिशन आने वाले थे, कब से स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशंस? 2 हफ्ते में। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। हमारे डैड बहुत खुश हैं। हमारे घर में ही वकील होगा तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं तो कहती हूँ तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को ना इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाके पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। और वहां का जो स्टैंडर्ड है ना बेटा, वो क्या आप बार बार बेटा बेटा क्यों कह? मैं आपका बेटा नहीं हूं। बेटे नहीं हो, लेकिन बेटे जैसे तो, जैसे शिवानी दीदी तुम्हारी मम्मी है वैसे। मेहरबानी कर माँ का नाम अपनी जुबान से ना ले तो अच्छा। डैडी, आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? बेटा वीरेंद्र, दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहता था। हेलो नीता जी। अरे छोटे भाई, आज हमें मिलने का टाइम कैसे मिल गया? कोई खास बात? तुम्हारा छोटा भाई
लंदन जा सकता है फर्दर स्टडीज के लिए। हुई ना खास बात? Wow, this is really good news. I mean, special news for me. बंसाली और अग्रवाल मुंबई लौट गए हैं। उनका वही प्रॉब्लम है, ये पूछ रहे थे कि एग्रीमेंट किस किस के नाम से बनेंगे। I mean, पार्टनर कौन? अगर वीरेंद्र लंदन चला जाएगा तो फिर तो ये मामला अपने हो जाएगा, है ना? कौन सा मामला सेटल हो जाएगा? कौन सेटल हो जाएगा? आप वीरेंद्र, वेल, जैसा जैसा तुम जानते हो, हम अपनी जमीनों पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बंसाली और अग्रवाल यहाँ आए थे। इसमें मेरे साथ अनीता और नरेंद्र पार्टनर्स होंगे। जैसा कहा है पहले भी कि तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसीलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया। ओह, अच्छा, तो अब मैं समझा कि आप सब लोग मिलके मुझे लंदन क्यों भेजना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मुझे जमीन से बेदखल कर देंगे। तो मैं बेदखल नहीं कर रहा। इनफैक्ट हर महीने अकाउंट मैंने आपसे पूछा, मैं अपने डैडी से बात कर रहा हूं। डैडी, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। और व्हाट अबाउट मामा? उनका भी तो हिस्सा है जमीन में, क्या आप बाहर निकाल देंगे? मैं चाहता हूं कि मेरा हिस्सा भी नहीं को मिले। इम्पॉसिबल। अरे तुम क्या, इस औरत को होशो हवास, उसके नाम बिजनेस कर दो। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भैया तमीज से मां का अपमान कर रहे हैं। अगर उनको इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया तो मैं भी देखता हूं कि आप लोगों का ये प्रोजेक्ट कैसे पार लगता है। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे रोकते इस प्रोजेक्ट को, कैसे रोकते हो। शांत हो जाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक, जस्ट काम डाउन। हम सोचते हैं इसका क्या हल निकाला जा सकता है। सोचिए। डैडी, अब जो डिसाइड हो गया। अरे करोड़ों का मामला है, कोई बदल सकता है और ना ही से कोई रोक सकता है। माँ, मैंने तुम्हारे लिए पूरी चने बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? चांदनी बेटा, तू वहाँ हवेली में भी दिन भर काम करती है और यहाँ आते भी काम में लग जाती है, थोड़ा आराम भी किया कर। मैं हवेली में इसलिए काम करती हूँ क्योंकि वो मेरी जरूरत है, और घर पर इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। घर पर काम करती हूँ तो कम से कम तुम्हें तो आराम मिलता है। हाँ वो तो है। अच्छा एक बात बता, हवेली में अब भी तेरे साथ वैसे ही डांट डपट करते हैं या ठीक से रहते हैं? देखो चांदनी, तुम मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी दोस्त हो। माँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा भी नहीं बदले, लेकिन एक इंसान है जो मेरी बहुत इज्जत करता है, हमेशा साथ है मेरा। बेटा, अच्छे बुरे इंसान कहाँ नहीं है, अरे वो तो हर जगह रहते हैं। लेकिन तू किसके बारे में बात कर रही है? कोई अगर मैं ये सोच जाती हूँ कि वो बहुत जल्द यहाँ से चले जाने वाला है। माताजी नमस्कार, कैसी हो चांदनी बहन? अरे मंगल भैया, आप यहाँ अचानक आइए, बैठिए ना। अरे मंगल तुम? हम तो यहाँ बैठूंगा माता जी के पास। प्रणाम माताजी। जीते रहो जीते रहो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे चाय वाय रहने दो, हम बहुत टेंशन में था, गाड़ी में 3 कप चाय पी गया। कैसी टेंशन?
अरे क्या बताओ तुमको, रात को नींद नहीं आती, सुबह को दिमाग करता। अरे एक कस्टमर को बनाने का ऑर्डर दिया था, हम उसको कुर्सी बनाकर दे दिया। ऐसा क्यों किया आपने? अरे हमारी ये दयनीय हालत है ना, वो रमा की वजह से हुई है। हम उससे ब्याह करना चाहता हूँ और वो है कि चुप्पी साधे बैठी है, कोई जवाब ही नहीं देती और वो इनकार कर देगी, इस डर से हमने उसको वापस पूछा तक नहीं। तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? हाँ, मैंने बात तो की थी उससे। अच्छा, क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोचती रहेगी, अरे खुद भी बुढ़ी हो जाएगी और हमको भी कुंवारा बुढ़ा बना देगी। माता जी, हम रमा से ब्याह करना चाहता हूँ, आप बताइए। अरे रहो, तुम और रमा हमें खुश रहो, परिवार का नाम कर दे। खो चांदनी बहन, पिताजी ने तो हमारे साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों को भी आशीर्वाद। तुम अभी चलो हमारे साथ, इस बात का फैसला मान के ही रहेंगे। हाँ अग्रवाल साहब, देयर इज नथिंग टू वरी। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। रही बात पार्टनरशिप के मसले की, उसे हम जल्द सॉल्व कर लेंगे, बस फाइनलाइज करना बाकी है। एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेकर मैं जल्दी पहुंचता हूं। रेस्ट एंड ऑल इज फाइन। सी यू सर, टेक केयर। क्यों झूठी दिलासा दे रहे हो उन्हें? अब तक तो कोई फैसला हुआ भी नहीं है। तुम्हारे डैड की सुई तो अब तक वहीं अटकी हुई है। मैं वीरेंद्र के साथ ना इंसाफी नहीं हुई। बन जाते और दूसरे ही पल वही रिकॉर्ड बजने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सबको इंसाफ दिलाना हमारे डैड ने ही ले रखा है। पहले सिर्फ वीरेंद्र था, लेकिन अब उसके साथ साथ शिवानी दीदी का भी नाम जुड़ गया है। नीता जी, आपकी ये शिवानी दीदी मेरी पूज्य, यही पट्टी बढ़ा रही है वीरेंद्र को। हो सकता है जितनी बन के वो घूमती है उतनी है नहीं। जो खींचातानी चल रही है उसकी भनक मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर भंसाली को नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो दोनों बिदक जाएंगे। यही बात तो मैं अग्रवाल साहब को समझा रहा था। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। तुम मिस्टर अग्रवाल को जो समझा रहे थे हमें वो करना भी होगा। तुम वीरेंद्र को संभालो और मैं तुम्हारे डैड को संभालूंगी। इस बिजनेस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। इसका सपना नहीं होता और इसलिए इस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं। हम ऐसा होगा कि हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैं अपनी शर्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन बस इस सब में मुझे अनीता जी, साथ तो हमेशा आपके साथ है। अरे रमा, बाकी काम छोड़ो और हमारी बात सुनो। को तो पहली नजर में प्यार हो गया था तुमसे। देखो, आपसे शादी कब करोगी इसका फैसला अभी हो जाना चाहिए। अरे फटफटी भी खरीदी हमने तुम्हारे लिए खास, उसी पे बिठा के लेके जाऊंगा तुमको, जैसे दिलवाले दुल्हनिया को लेके जाते हैं। बोलो क्या बोलती हो अब? ये क्या बोल रहे हैं? मुझसे क्या पूछ रही हो? जवाब दे इनके बात का। लेकिन इतनी जल्दी में? अरे जल्दी किधर? हमको तो लगता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है ना। हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ? किस लिए? अरे लड़के वाले जब शादी की बात पक्की करने जाते हैं तो अंगूठी पहना नहीं। देखो, मैं भी अंगूठी साथ आया हूं।
बढ़ाओ। रमा, इतने प्यार से बोल रहे, हाथ आगे बढ़ाओ ना। रमा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा। अरे गुस्सा आ भी गया ना, बहुत थोड़ा, ज्यादा बिल्कुल नहीं। अरे अब तो हाथ आगे बढ़ाओ रमा रानी। हाँ अनीता, ये देखो, ये है हमारा वो नक्शा। तुमने कभी ठीक से स्टडी किया इसे? हमारी जमीन का ये जो ये हिस्सा है, यहाँ कोई झोपड़पट्टी नहीं है। 22 एकड़ की ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। यहां से हम कंस्ट्रक्शन शुरू करें। पहले आप उस उलझन को तो सुलझाइए जो वीरेंद्र ने खड़ी की है। उसने जो धमकी दी है कि अगर शिवानी दीदी को अपना हिस्सा नहीं मिला तो वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने देगा, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? मैं बात करूंगा वीरेंद्र से। हाँ, आप वीरेंद्र से बात करेंगे और वो आपकी बात करेगा, है ना? आपको वार्निंग मिल चुकी है, अब तो अलर्ट हो जाइए। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? बोलो। डॉक्यूमेंट्स पर शिवानी दीदी और वीरेंद्र के नकली सिग्नेचर्स कर देंगे। उसके बाद पैसे खिलाकर कलेक्टर के ऑफिस में रिकॉर्ड्स भी बदल। ये सब आपके तो नहीं होना चाहिए। आप तो काफी लोगों को जानते होंगे, राइट? क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? कभी बहुत बेवकूफी की बातें करती हो। जाली दस्तखत करवा कर हम सब करना चाहती हो क्या? मैं आपको जेल क्यों भिजवाना चाहूंगी? देती हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती हो। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिएगा, ठीक है? अनीता, मुझे इनसे बात करनी है। बात करनी है मेरे सामने, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ना जाओ। अनीता, अपने कमरे में जाओ। क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? हमारी जमीनों का कर रहे हैं, उस पर बिल्डिंग्स बांधने जा रहे हैं। बस इसी बात की मुबारकबाद देने आई हूँ। अफसोस हुआ ये सुनकर के पार्टनरशिप को लेकर कुछ रस्साकशी चल रही है। ये वीरेंद्र ने बताया तुम्हें? बताएगा मुझे। वैसे मेरी तरह उसे भी रुपए पैसे का मोह नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइए, हम दोनों साइन कर देंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अनीता मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है। पार्टनरशिप डीड में 2 ही नाम होंगे, आपका
और नरेंद्र का। अगर अनीता का नाम शामिल हुआ तो और मेरे को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और लेकर मैं अदालत तक जाने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे खिलाफ अदालत में जाओगी? मैं आपकी पत्नी हूं और ये करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अदालत नहीं गई तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? जो ये दुनिया चला रहा है वो भी तो उठ कर बैठा है, और इस घर में क्या हो रहा है लगता है कि उसको इसकी खबर तक नहीं। मैं जानती हूँ आप अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन एक मशवरा देना चाहती हूँ। अनीता और नरेंद्र, आप दोनों से होशियार रहिए, वरना वो दोनों आपको इस बुरी तरह लूटेंगे, एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे। दीदी ने भी मेरे साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है। मुझे सबसे पहले इस कांटे को अपने रास्ते